हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और आज के सेशन में हम डिटर्मिनर से जुड़े हुए 10 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल है। और आपसे ये गुजारिश है कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने 10 में कितने अंक अर्जित किए हैं। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कहता है ही डिडंट मेक डैश मिस्टेक। अब यहाँ पे आपको एक सुटेबल डिटर्मिनर का प्रयोग करना है। चलिए अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो सम का प्रयोग हम करते हैं पॉजिटिव सेंस में। और यह पॉजिटिव सेंस में किस तरह से प्रयुक्त होता है? एक तो होता है ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अर्थात ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आकर के उसकी संख्या की जानकारी देता है। और ये साथ ही साथ काम करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की भी। क्वांटिटी बोले तो अर्थात ये बताता है कि हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन है उसकी मात्रा क्या है, अर्थात ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। अगर हम देखें यहाँ पे मिस्टेक को, तो ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और हम जानते हैं कि सम का प्रयोग जब हो तो इसके आगे हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। और पॉजिटिव मीनिंग के साथ, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ, अर्थात नॉट का प्रयोग है, ये तो होने से रहा। वहीं पे हम बात करेंगे एनी। एनी का प्रयोग हम निगेटिव स्टेटमेंट में करते हैं या फिर क्वेश्चन में, ठीक है। अर्थात ये हमारा जो है सेंटेंस ही डिडंट मेक एनी मिस्टेक, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और वहीं हम बात कर ले मेनी की, तो मेनी का प्रयोग हम सेंटेंस में दो तरह से करते हैं। और ये दोनों स्थिति में क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में काम करता है। एक होता है जब यह किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आता है और आप बताना चाहते हैं कि किसी चीज की संख्या ज्यादा है बट अस्पष्ट है। क्लियर है? अब देखेंगे इसका प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं, लेकिन यहां पे क्या करना होता है, आपको ए या एन का प्रयोग इसके पहले करते हैं। यह चीजों को यूनिट के रूप में दर्शाता है, ठीक है ना, ये यूनिट के रूप में दर्शाता है। क्लियर है? अर्थात इसका भी प्रयोग यहाँ पे वांछित नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, पॉजिटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। और वहीं बात करें हम ऑप्शन नंबर डी की, तो इसका प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। यहाँ पे बात की जा रही है स्टूडेंट्स की, जो कि हमारा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर है? मच का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और ये दर्शाता है किसी चीज की मात्रा को, ठीक है ना। वहीं पे एनी का प्रयोग करते हैं हम या तो जब हमारा स्टेटमेंट निगेटिव हो या फिर क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही स्थिति में क्या है, यह उपयुक्त नहीं बैठ रहा है, अर्थात ये भी खत्म हो गया। और मेनी का प्रयोग करते हैं हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में, जब यह दर्शाना हो कि किसी चीज की संख्या आवश्यकता के अनुसार है, ठीक ठाक है। क्लियर है? अर्थात हम देखेंगे देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, सही हो जाएगा ऑप्शन। और वहीं ए लिटिल की बात करें, ये पॉजिटिव सेंस में प्रयुक्त होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और स्टूडेंट्स हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अधिकांश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है हैव यू गॉट डैश सुगर। अब बात करें यहाँ पे डिटर्मिनर जब भी आता है हमारा, तो डिटर्मिनर एक इंडिकेटर होता है जो दर्शाता है कि आगे नाउन आने वाला है। जैसे हम बाइक में या कार में देखते हैं, इंडिकेटर होता है, पीछे वाले या आगे वाले को पता चल जाता है कि किस तरफ टर्न लेने वाला है। ठीक उसी तरह से डिटर्मिनर दर्शाता है कि आगे क्या आने वाला है, नाउन, नाउन आने वाला है। और वो नाउन से इन दोनों का जो है ना एग्रीमेंट होता है। काउंटेबल है तो उनके साथ हम सही और उपयुक्त क्या करते हैं, डिटर्मिनर का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ऑप्शन को देखेंगे, सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ करते हैं। चलिए इसको रखते हैं। एनी के साथ भी सेम कंडीशन है, मेनी के साथ ऐसा नहीं है, मच के साथ क्या होता है, इसके साथ हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। अर्थात हमारा तीन ऑप्शन है जो इसमें बैठ सकता है। बट देखने वाली बात है क्या, हैव यू गॉट सम शुगर। अब जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस स्थिति में मैंने बताया था आपका एनी, मात्रा पूछने के लिए हम एनी का प्रयोग करते हैं, पूछना हो या निगेट करना हो उस स्थिति में। अर्थात यहां क्या हो जाएगा, एनी का प्रयोग होगा। जब कभी भी हम किसी से कुछ पूछते हैं संख्या या मात्रा के लिए, तो सबसे उपयुक्त होता है एनी का प्रयोग, ठीक है ना।
अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है डैश ऑफ द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। अब इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे। सेंटेंस में हमारा जो वर्ब प्रयुक्त हुआ है वो सिंगुलर है। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन जो है हमारा क्या है, ये सिंगुलर है और ये इसका संबंध हमारे डायरेक्ट सब्जेक्ट से होगा और ये क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अर्थात यहां जो प्रयुक्त होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होने वाला हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। एक्चुअली डिटरमिनर का है बट यहां पे प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनर का एक संबंध है नाउन से, इसके जस्ट आगे नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। और चूंकि यहां पे नाउन नहीं है इसलिए प्रोनाउन हो जाएगा। मेनी का हम प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, वहीं पे फ्यू का भी हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और सेवरल का भी प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। अर्थात हमारा इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल। ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो उपयुक्त है, उपयोग के लायक है, लाभकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा आई हैव सीन डैश ऑफ दीज फिल्म्स। अब देखिए ऑफ दीज फिल्म्स ये हमारा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। फिल्म्स हमारा, और इसके पीछे डिटर्मिनर जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है ये भी प्लूरल है, ठीक है ना। अर्थात ये जिस चीज से इसका संबंध होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, अर्थात वो भी अपने आप में प्लूरल होगा। अब देखेंगे लिटिल जो हमारा है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होने वाला है। एवरी का प्रयोग करते हैं हम एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए और इसके आगे हमेशा हमारे सामने क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। यहां नहीं है अर्थात ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये यूं समझ लें कि एवरी का प्रयोग आप प्रोनाउन के रूप में नहीं करती, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, एक नाउन आएगा। और वही मच की बात करें ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होता है और फिल्म्स हमारा काउंटेबल है, अर्थात ये भी खत्म हो गया। मोस्ट का प्रयोग हम फिर देखेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं या फिर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। यहां पे क्या हो जाता है, संख्या बताता है, यहां पे मात्रा बताता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ दीज फिल्म्स। इन फिल्मों में अधिकांश को मैं देख चुका हूं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही डिडंट टेल मी डैश। फिर देखिए यहां पे आपको एक दिख रहा है क्या, नॉट, निगेटिव है, अर्थात सम का प्रयोग नहीं होगा, मच का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। एनी और एनीथिंग में आपको चूज करना है। ही डिडंट टेल मी एनी। एनी अगर आप लगाते हैं तो आपको लगेगा कि समथिंग इज मिसिंग। अब वहीं पे अगर एनीथिंग दे देते हैं तो इट मेक्स अ क्लियर सेंस। ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ है, हाँ भाई कोई चीज मैंने नहीं देखा। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है एनीथिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है आई नीड डैश वाटर। मुझे पानी की आवश्यकता है। अब देखते हैं इसकी मात्रा के बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहले देखेंगे ए फ्यू का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, ठीक है ना, और यह प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होने वाला है। और हमारा वाटर जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। वहीं पे सम का हम देख चुके हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। और मेनी का प्रयोग करते हैं हम पॉजिटिव सेंस में प्लूरल काउंटेबल के लिए, और हमारा वाटर अनकाउंटेबल है, ये भी खत्म हो गया। और फ्यू के साथ भी सेम कंडीशन है, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होने वाला डिटर्मिनर है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है डैश ऑफ देम हैज गॉन। अब देखिए यहां पे आपको क्या भरना है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है कि व्हिच इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। अब देखिए डैश ऑफ देम, देम मतलब क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का हमारा। क्लियर है। और हमारा वर्ब जो है क्या है, सिंगुलर है, अर्थात हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखेंगे देम आया है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखेंगे कि इसका संबंध जो होगा सब्जेक्ट से वो भी देखना है आपको, ठीक है ना। सम हमारा प्लूरल होता है क्योंकि ये हमारा काउंटेबल है, देम काउंटेबल है, प्लूरल की बात कर रहा है। और सम अगर लगाते हैं तो हैज के बीच में एग्रीमेंट गलत हो जाएगा, अर्थात चूंकि ये प्लूरल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। बोथ भी हमारा क्या होता है, 2 लोगों के लिए आता है, 2 अगर हम देते हैं, यहाँ बोथ देते हैं तो वर्ब हैव होना चाहिए था। फ्यू भी हमारा प्लूरल है, इसके साथ भी हैव होना चाहिए था, अर्थात बच गया ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका करेक्ट आंसर। ईच का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज की संख्या 2 या 2 से अधिक हो और उनमें सबों की बात करते हो बट सेपरेटली, इंडिविजुअली, वो हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है देयर इज ओनली डैश टाइम लेफ्ट। अब कहता है कुछ समय बाकी है। टाइम हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और हम सबको पता है कि डिटर्मिनर और नाउन के बीच में हमारा रिलेशन सही होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखेंगे
डिटर्मिनर जो हमारा है उसका संबंध किससे होना चाहिए? अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। हम जानते हैं फ्यू और ए फ्यू का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल के साथ करते हैं, और वहीं लिटिल और मच का प्रयोग हम करते हैं किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ। अब देखिए, मच का प्रयोग करते हैं हम क्या? पॉजिटिव सेंस में, जब यह दर्शाना हो कि कुछ समय है अभी बाकी, पॉजिटिवली बात कर रहे हैं आप। लेकिन यहां जो ओनली है ना, ओनली शब्द ये क्या है? डाउट क्रिएट कर रहा है कि भाई किसी चीज की कमी दिख रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है? लिटिल। लिटिल बताता है नेगेटिव सेंस को, और यह दर्शाता है कि किसी चीज की मात्रा बहुत कम है, मींस अल्प समय की यहां बात हो रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है डैश ऑफ द बॉयज कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो यहां पे बॉयज की बात हो रही है, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और कैन आ गया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि कैन जो है हमारा, इसका कोई संबंध नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे बॉयज, क्लियरली आपको पता नहीं है कि कितने लोगों की बात की जा रही है। अगर हम आइदर का प्रयोग करें तो आइदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं जब किसी चीज की संख्या दो हो, और दो को आप एक एक करके बात करते हो, ठीक है ना? ये हो जाएगा ईच का। हमने बताया आपको कि जब किसी चीज की संख्या दो या दो से अधिक हो और उन सबों का जिक्र कर रहे हो एक ग्रुप के रूप में नहीं बल्कि सेपरेटली, तब हम वहां पे ईच का प्रयोग करते हैं। और नीदर का प्रयोग हम करते हैं जब किसी चीज की संख्या दो हो और उन दोनों को आप सेपरेटली दर्शाते हो, बट ये बताते हो कि इन दोनों में से कोई भी एक नहीं। क्लियर है? या यूं कह सकते हैं आप, ईदर इज इक्वल टू जो है, सॉरी, आप क्या कह सकते हो इसे? नीदर को लिख सकते हो आप नॉट ईदर। क्लियर है? ये सारी चीजों को भी आप ध्यान रखते चलेंगे, सीखते चलेंगे। क्लियर है? चलिए अब कहता है एनी ऑफ द बॉयज कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कहता है एनी ऑफ द बॉयज, हाँ कोई भी बच्चा। एनी का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज की संख्या दो से अधिक हो, या यूं कह सकते हो आप ईदर है ना हमारा, ईदर, इसका प्रयोग करते हैं हम दो चीजों के लिए, जब दो चीज से अधिक, और जब दो से अधिक हो और उनमें से हर एक की बात कर रहे हो आप सेपरेटली, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। वही नीदर के लिए, दो के लिए हम करते हैं नीदर का प्रयोग, और दो से अधिक हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? नन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए, अर्थात हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एनी ऑफ द बॉयज कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन या प्रॉब्लम। कहता है कोई भी लड़का इस प्रश्न का हल कर सकता है। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत ही आनंद आया होगा, आपको बहुत ही ये यूजफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आगे बढ़ते रहिए, जीवन में तरक्की करते रहिए। और टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।